त्यारा फ़ज़ाई परवाज़ के लिए 100% फिट था। उसमें कोई किसी किस्म का टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे। उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिम्मेदार करार। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा जहाज के दोनों पायलट तजर्बाकार थे, किसी ने तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की, उनकी तवज्जो कहीं और थी। जहाज 3 बार रनवे से टकराया, कंट्रोल टावर ने एक बार भी नहीं बताया। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम। पीआईए के बारे में कि पीआईए के एम्प्लॉयज की डिग्रियां चेक करवाई। एम्प्लॉयज में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल, उनके पायलट्स भी शामिल थे। अगर एक पायलट कई 100 इंसानी जानों को लेके हवा में उड़ता है, वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है, उसका लाइसेंस भी फेक होता है। जाली लाइसेंस पर कौन कौन तैयारे उड़ा रहा है, फहरिस्तें तलब। फ्रॉडियों को माफी नहीं मिलेगी, गुलाम सरवर का ऐलान। पीआईए की निजकारी नहीं होगी, इस्लाहात करेंगे। बगैर काम के तनख्वाहें लेने वालों की छांटी का भी फैसला। पीआईए में ऐसे पायलट भी हैं जिन्होंने 1.5 साल से कोई उड़ान नहीं भरी और तनख्वाहें ले रहे हैं। पीआईए तैयारा हादसे पर हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद, आजादाना तहकीकात कराई जाएं। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। ट्वीट में लिखा, इमरान खान तो कहते थे रेल के हादसे पर रेल के वजीर इस्तीफा देते हैं, जहाज हादसे पर वजीर हवाबाजी को हटा देना चाहिए। अब तैयारा हादसे का इल्जाम पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर लगा दिया। हादसे की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, अभी जारी हैं। 97 अफराद जान से गए, 96 की लाशें वरोसा के हवाले। आखिरी शख्स की भी शनाख्त हो गई। वजीर हवाबाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्लाइट स्टूवर्ड अब्दुल कयूम की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई, सब्जाजार में तदफीन। आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। आपने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी और आपके लीडर फरमाते थे और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे। आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का। 90 दिन में करप्शन खत्म हुई ना मईशत मजबूत। आपने तो कहा था गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लें वजीर आजम चोर है। ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असेंबली में तंज के नश्तर बरसा दिए। बोले आपने तो भूख और गुर्बत से मुकाबला करना था, भारतीय जारहियत से लड़ना था। 2 साल सिर्फ अपोजिशन से ही लड़ते रहे। मुल्क नहीं चलता तो एनडीएमए को दे दें। कि मुझसे 7 इनके लोगों ने एनआरओ मांगा है और एक इस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं। मेरा सर काटते हैं, कलम कर दे। मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। स्पीकर साहब, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान असेंबली ने मुझसे एनआरओ मांगा। एक इस वक्त भी ऐवान में बैठा है। ये लोग मुंह पर मिन्नतें, बाद में साजिशें करते हैं। अगर मेरा सर भी कलम कर दिया जाए तो स्टेटस को का साथ नहीं दूंगा। मुराद सईद का कौमी असेंबली में जवाब। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी नैब रेडार पर आ गए। 26 जून की सुबह नैब लाहौर में तलबी। कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में बुलाया गया। मौजूदा जमीन से जायद की फरोख्त और इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम है। वजीर आजम इमरान खान वज़रा के दरमियान इख्तलाफात खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी और असद उमर के दरमियान भी खुशगवार माहौल में मुलाकात। गिले शिकवे दूर हो गए। कहा इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। तब्दीली सरकार का गैर संजीदा रवैया।
हुकूमती वज़रा कोरोना से लड़ने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि सियासी मफादात रखने वाला टोला और भानमती का कुंबा इकट्ठा हो चुका, मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड चला रहे थे। तासुब के बायस पंजाब के तारीखी बजट को समझने से कासिर हैं। सूबाई वजीर फयाज चौहान का जवाबी वार, कहा उस्मान बुज़दार की क़यादत में कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर जंग जारी है, मामलात बेहतर अंदाज से चल रहे हैं। भारत ने पाकिस्तानी सिफारतखाने के 50% अमले को वापस भेज दिया। आपका भी आधा अमला वापस जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को साफ बता दिया, सामान पैक करने का कह दिया। बोले भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने न ढूंढे। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले पर झूठे इल्जामात लगाए गए, हम अब चुप नहीं बैठेंगे। कोरोना केसेस में नुमाया कमी, मुल्क भर में आज 60 अमवात, तादाद 3755 हो गई। 24 घंटों में 3892 केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन 1,89,000 के करीब पहुंच गए। सिंध में 72,000 से ज्यादा, पंजाब में 69,000 से ज्यादा, केपी में 23,000, इस्लामाबाद में 11,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 77,000 से ज्यादा तंदुरुस्त हो चुके। पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 250 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी ये जहां प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने वाली जो यूनिट्स होती हैं वो हैं, और वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे खाली हैं या वेकेंट हैं। अगले 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉर्ड सिटी, ये वो 7 इलाके हैं जिसमें केसेस ज्यादा आई है। उनको हम मजीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं, एरियाज हम बंद करेंगे ताकि वबा की फैलाव हो। कोरोना को काबू करने का मिशन, लाहौर के मजीद 7 इलाकों को मुकम्मल सील करने का फैसला। गुलबर्ग, गुलशन रावी, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन और वॉल्ड सिटी शामिल। इत्तलाक जुमेरात से होगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कराची में तवील लोड शेडिंग, गर्मी के साथ मकीनों का भी पारा चढ़ गया, घर बार छोड़कर सड़कों पर आ गए। शाहराए कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव, अंदर घुसने की कोशिश, लोड शेडिंग नामंजूर के नारे, हुकूमत को दुहाइयां। अंदर बच्चे बेचारे रो रहे हैं गर्मी में, लेकिन इनको ख्याल नहीं है। बिजली के बिल 10,000 15,000 के भेजना है, जिस घर का बिल 1,500 या 2,000 रुपए आना चाहिए, इनको कोई लगाम देने वाला नहीं है। लाइट इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन में 1 सेकंड लाइट नहीं जाएगी, तो ये बिला वजह लॉकडाउन की वजह से लाइट होती नहीं है, आवाम परेशान है। के इलेक्ट्रिक से कोई पूछने वाला है कि के इलेक्ट्रिक कर क्या रही है। पाकिस्तान का गलत नक्शा नशर करना बड़ी गलती, कश्मीर कॉज के खिलाफ साजिश करार। कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने PTV को इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बोर्ड की अहलियत पर भी सवालिया निशान। शिबली फराज ने गैर जानिब तहकीकात का हुक्म दे दिया। जो वज़रा 22 माह में कुछ नहीं कर सके, वो 5 माह में क्या करेंगे। वजीर आजम का काबीना को 5 माह का अल्टीमेटम देना समझ से बालातर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में गुफ्तगू। मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर उनके अहले खाना से अफसोस। प्रोफेसर मुखीसुद्दीन शेख इंतकाल कर गए। तवील अरसे से बीमार थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात के डीन भी रहे। कई तालीमी इदारों में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब मांग लिया। सोने की कीमत तारीखी बुलंदियों पर, आज भी रिकॉर्ड 2,000 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 1,05,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,715 रुपए इजाफे के साथ 90,106 रुपए हो गई। दुनिया कोरोना के शिकंजे से न निकल पाई। 94 लाख लोग वायरस का शिकार, 4,81,000 जानें जा चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना का फैलाव सबसे ज्यादा,
1,23,500 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। ब्राजील में भी तबाही, अमवात 53,000 के करीब। रूस और भारत में भी तेजी से अमवात बढ़ने लगी। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का दूसरा कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। पीसीबी ने कोरोना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, निजी लैब से कराया तो नेगेटिव आया। क्रिकेटर ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, लिखा मेरी पूरी फैमिली का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। और लाहौर में प्री मॉनसून सीजन का आगाज हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। तेज हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया।